मक्का की सरजमीन, रीत से भरी हुई वादी, चारों तरफ पहाड़ और बीच में खाना काबा। इसी शहर में एक बावकार बुजुर्ग रहते थे, कुरैश के सरदार, इज्जत वाले, सुनहरे अखलाक के मालिक। ये थे हजरत अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह अन्हु। इस जमाने में जमजम का कनवा जमीन के अंदर दब चुका था। लोग इसकी जगह भूल चुके थे। हाजियों को पानी की तकलीफ होती थी। एक रात हजरत अब्दुल मुत्तलब खाना काबा के करीब सोए हुए थे। उन्होंने ख्वाब में एक आवाज सुनी, जमजम को खोदो। वो चौंक कर उठ बैठे, लेकिन ख्वाब मुकम्मल समझ में ना आया। दूसरी रात फिर वही आवाज आई। तीसरी रात आवाज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, वो कनवा खोदू जो कभी खशक न होगा, जो हाजियों के लिए पानी का जरिया बनेगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलब समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं। सुबह होते ही वो अपने बड़े बेटे हारिस को साथ लेकर खुदाई के लिए निकले, वही जगह जहां ख्वाब में इशारा मिला था। मक्का के लोग हैरान थे। कुछ मजाक उड़ाने लगे, कुछ कहने लगे, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलब रखे नहीं। गर्मी थी, जमीन सख्त थी, मगर यकीन मजबूत था। कई दिन की मेहनत के बाद अचानक जमीन से नमी जाहिर हुई, फिर पानी की चमक नजर आई और फिर एक चश्मा फूट पड़ा। ये जमजम था। लोग दौड़ कर आए, सब हैरान रह गए। मक्का में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही इख्तिलाफ भी पैदा हुआ। कुरैश के कुछ लोगों ने कहा, यह हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कनवा है, हम सब उसके शरीक हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, मुझे उसकी जगह ख्वाब में बताई गई है, उसलिए मैं उसका ज्यादा हकदार हूं। इख्तिलाफ बढ़ा तो फैसला के लिए एक औरत के पास जाने का इरादा किया गया, जो फैसले करती थी। रास्ते में सख्त प्यास लगी, पानी खत्म हो गया, सबको मौत का खौफ होने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, हर शख्स अपनी कब्र खोद ले, जब कोई मर जाए तो उसे दफन कर दें। इसी दौरान उन्होंने अल्लाह से दिल में दुआ की, फिर कहा, चलो ऊंट उठाते हैं, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जब उनका ऊंट उठा तो नीचे से पानी का चश्मा निकल आया। सबने पानी पिया। मुखालिफीन ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, हम जमजम में झगड़ा नहीं करेंगे। यूं जमजम का कनवा उनके अख्तियार में आ गया। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलब के दिल में एक और बात थी। इस वक्त उनके पास सिर्फ एक बेटा था। उन्होंने दिल में मंत मानी, अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे अता करे जो जवान होकर मेरा साथ दें, तो मैं इनमें से एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूंगा। वक्त गुजरता गया, उन्हें बेटे अता किए, यहां तक कि उनके 10 बेटे जवान हो गए। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। उन्होंने सब बेटों को जमा किया, अपनी मन्नत बताई। सब ने इताअत कबूल की। काबा के पास किराह डाला गया, सबके नाम तेर पर लिखे गए। जब किराह निकाला गया तो नाम आया अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह इन्हा निहायत खूबसूरत और नेक नौजवान थे। लोग उन्हें बहुत चाहते थे। एक बाप के लिए ये लम्हा बहुत कड़ा था, मगर वादा अल्लाह से क्या गया था। लोगों ने मशूरा दिया कि किसी समझदार से राय ली जाए। मशूरा हुआ कि बेटे की जगह ऊंट रखे जाएं और कुरहा डाला जाए। 10 ऊंट रखे गए, कुरहा डाला गया, नाम फिर अब्दुल्ला का। ऊंट बढ़ाए गए, 22, 23, 40, हर बार नाम अब्दुल्ला का आता रहा। आखिरकार ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। जब 100 ऊंट रखकर कुरहा डाला गया तो इस बार ऊंटों का नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा, 3 बार कुरहा डालो ताकि दिल मुतमईन हो जाए। दोबारा कुरहा डाला गया, ऊंट। तीसरी बार ऊंट। अब यकीन हो गया कि अल्लाह ने फदिया कबूल फरमा लिया है। सो ऊंट कुर्बान किए गए और हजरत अब्दुल्ला महफूज रहे। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन जब नीयत सच्ची हो तो वो रास्ता भी निकाल देता है। जमजम जमीन से निकला, प्यास बुझी, मंत पूरी करने का वक्त आया और अल्लाह ने रहमत फरमा दी। ये था हजरत अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह इन्हा की जिंदगी का वो अहम वाकया जिसने तारीख का रख बदलने वाली नस्ल की हिफाजत की। आगे चलकर यही नौजवान हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह इन्हा अपनी जिंदगी का वो एक नया बाब शुरू करेंगे। लेकिन वो कहानी अगली बार।